हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट में हम किस तरीके से डायनामिक राउटिंग करते हैं। आज हम वही देखने वाले हैं। मेरा इस कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही मैंने ये देखो, जैसे कि ये मेरा एक एप्लीकेशन जो मैंने पिछली वीडियो में बना के रखा था, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ राउट सेट किया था, जैसे कि अबाउट ये मैंने कुछ लिंक्स बनाई थी और उसमें अबाउट पेज था, फिर होम पेज था और कॉन्टैक्ट पेज था, ठीक है। और इसका हम लोगों ने रूट यहाँ पर हम लोगों ने सेट किया था कि अगर स्लैश पर जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको होम पर ले जाएगा, और अगर आप स्लैश अबाउट करते हैं तो आपको अबाउट के पेज पर ले जाएगा। मतलब कि आपका यूआरएल चेंज हो रहा था, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कोई यूजर ऐसा स्लैश के बाद कुछ ऐसा आर्गुमेंट देता है या फिर कुछ ऐसा वैल्यू सेट करता है जो कि आपके एप्लीकेशन में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो वो क्या कर रहा था कि हम क्या कर रहे थे कि इसको स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक 404 दिखा रहे थे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो हम उसको क्या कर रहे थे, उसको नेविगेट करा रहे थे कहाँ, डिफॉल्ट पेज पर, यानी कि ये टू कहाँ, ये चला जाएगा होम पेज पर। जिससे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं अबाउट पेज पर जाऊंगा तो ये अबाउट पेज आ रहा है मुझे विदाउट रिफ्रेशिंग योर पेज, ठीक है। होम पर आ रहे हैं तो विदाउट रिफ्रेशिंग योर पेज आपको ये जंप करा रहा है, कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं स्लैश के बाद अगर मैं यहाँ देता हूँ एक्स वाई जेड कुछ भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ यह जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको 404 आपको नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट आपको नेविगेट कराएगा होम पेज पर। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कहाँ करा दिया, होम पेज पर आपको रिडायरेक्ट करा दिया, ठीक है। तो आज का मेरा कुछ इसी तरह का टॉपिक है कि सपोज करते हैं कि अगर अगर मेरा अगर हम चाहें तो एक और आपको मैं बना लेता हूँ पोस्ट नाम का, पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से मैं आर एफ सी ई मैं लिख करके अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चलता हूँ, सबसे पहले इसकी मैं राउटिंग सेट कर लेता हूँ। राउटिंग सेट करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आऊँगा और ये यहाँ पर मैं लिंक टैग में बनाने वाला हूँ। और लिंक टैग बनाने के बाद इसका एक एट्रीब्यूट है, क्या, इसका एट्रीब्यूट है टू टू। और यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे पोस्ट, ठीक है। और इसका मैं बना देता हूँ पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सेट करा दिया। और चूंकि ये लाइन बाय लाइन है इसलिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये एरर भी चला गया। तो उसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ये कंपाइल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं चलता हूँ और देखो यहाँ पर जाने के बाद और यहाँ पर मैं पोस्ट में जा करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 टैग देने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट पेज, ओके। तो यहाँ पर मैं जैसे ही देता हूँ मैं सेव करता हूँ इसको सॉरी। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ और देखो यहाँ पर आपका आ गया पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट पर जाओगे ना तो देखो ये आपको कहाँ लेके जा रहा है ये आपको पोस्ट POST पोस्ट, देखो मैंने कहाँ गलत किया है, नेविगेट पोस्ट, ओके, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आएंगे और इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं राउट सेट करने वाले हैं हम, राउट सेट करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर आएंगे और रूट सेट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर एक पाथ आता है और इस पाथ में मैं जाऊंगा और मैं पोस्ट को यहाँ पर कर दूंगा। और एलिमेंट एक एट्रीब्यूट है इसका, एलिमेंट, इसको मैं जाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस पोस्ट को यहाँ पर रेंडर करा दूंगा, ठीक है। अब सब कुछ सही है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलता हूँ वापस से अपने ब्राउजर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आऊंगा और मैं जैसे ही पोस्ट पर क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर पोस्ट पेज मिल रहा है, ठीक है।
तो ये तो चलो भाई, यहाँ तक तो मेरा सही से काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ तक तो मेरा सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो पोस्ट में सपोज करते हैं कि अगर मान लो कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जैसे कि सपोज यहाँ पर लिखना है आपको कुछ किसी चीज़ की कैटेगरी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल की है, ऑटोमोबाइल, ओके, ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पर अगर मैं चलूँगा और चलने के बाद मैं मैं यहाँ पर चलूँगा और यहाँ पर लिखूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ स्लैश ऑटोमोबाइल करूँगा तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो कहाँ लेके जाएगा आपको। जैसे ही आप पोस्ट ऑब्लिक ऑटोमोबाइल पर आओगे, यानी कि ये रूट दोगे, तो आपको क्या करेगा, इस पोस्ट के लिंक पर क्लिक करने के बाद इस वाले पर आपको, इस पोस्ट वाले पर आपको उठा के लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलूंगा, यहाँ चलूंगा और देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने सिर्फ लिखा ऑटोमोबाइल, तो ये क्या करेगा, आपको ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये आना है और यहाँ पर लिखना है पोस्ट, ठीक है, और एक और देना है स्लैश। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको पोस्ट पेज पर लेके आ रहा है। मतलब ये कि ये आपकी राउटिंग काम कर रही है, मतलब ये कि आपकी ये जो ऑटोमोबाइल है ये अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कि आप यहाँ पर डायनेमिकली इसको सेट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या 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 चीजें हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैं पोस्ट में आऊंगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि जब भी आप किसी स्लैश के बाद अगर आप कुछ भी चीज़ों को लिखो तो आप उसको वहां पर शो करा सको अपने कंपोनेंट में, यानी कि पोस्ट वाले कंपोनेंट में आप उसको शो कराना चाहो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कोलोन का साइन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमोबाइल, यानी कि कुछ भी आप दे सकते हो, ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे गेट करेंगे, चलेंगे अपने हम पोस्ट वाले कंपोनेंट पे चलेंगे और यहाँ पर हम आएंगे और सबसे पहले करेंगे क्या कि हम एक यूज परम एक नाम का हुक आता है, जिसका हम जिसको हम लोग रिएक्ट राउटर डोम से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट हम क्या करेंगे, यूज पैरम्स, ठीक है, यूज पैरम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो ये एक तरह का हुक है, इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पर, ताकि हम जो डायनामिकली राउटिंग जब करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर आओगे ना, तो देखो आपको इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, यूज परम इज डिक्लेयर्ड बट इट इज द वैल्यू इज नेवर रीड। मतलब ये कि अगर आप फंक्शन आप देते हो तो यूज परम के बाद आपको एक परम्स और की देना पड़ता है, ठीक है। तो परम्स और की देना पड़ता है, आप इसके अंदर कुछ भी चीजें आप इसके अंदर कंडीशनली आप लगा सकते हो, जैसे कि कोई चीज को दिखाना हो किसी कंडीशनली, तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज पैरम्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम आएंगे और नीचे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नाम हमने यहाँ पर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया ना ऑटोमोबाइल दिया है, तो यही नाम हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल, ओके, और सॉरी ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल दिया और यहाँ इक्वल टू का साइन देंगे और आप लिखेंगे यहाँ पर यूज परम्स, चूंकि एक फंक्शन है तो आपको यहाँ फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही आप किसी भी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन या फिर किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हो, तो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग करली ओपन करली क्लोज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो करली ओपन करली क्लोज में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो यहाँ तक अब क्या है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके जगह पर, यानी कि यहाँ पर एक तरह का ये एक तरह का की है, ठीक है। तो आप इस की में आप कुछ भी लिखोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लो कि अगर मैं चलता हूँ, तो सपोज करते अगर मैं चाहता हूँ पोस्ट पर, ठीक है, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, पोस्ट पेज पर आपको मिल रहा है ऑटोमोबाइल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर अगर आप मानो कि आप यहाँ पर लिखो आप हुंडई, ठीक है, ह्युंडई, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पर
आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, Hyundai मिल रहा है। मतलब ये कि आपको ये जो आप कोई भी जो पैरामीटर या आप यहाँ पर जो कोई वैल्यू दे रहे हो ना, आपको ये डायरेक्ट आपको अबाउट यानी कि आपको ये डिफ़ॉल्ट पेज पर लेके नहीं जा रहा है। मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या हो रहा था कि अगर आपका ये एस्टेरिस्क जो है यानी कि अगर वैसा रूट जो उस पेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उसमें क्या कर रहा था कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यूजर उस यूजर को वो यूजर उसमें डाल रहा था, तो वो क्या कर रहा था, उसको नेविगेट करके उसको डायरेक्ट होम पेज पर लेके जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हम ये ऑटोमोबाइल यहाँ पर हम दिए, यहाँ पर कॉलन देने के बाद तो हम क्या करेंगे कि इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं यूज परम से यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर ऑटोमोबाइल। यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया है हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम इस ये सारी जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू दोगे, ठीक है, वो इस वाले ऑटोमोबाइल में आकर के फिट हो जाएगा, इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा और वही चीज आपको यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे अभी अब क्या करते हैं कि मैं इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सपोज करते हैं कि मैं हुंडई लेने के बाद अ, मैं लगता हूँ पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के बाद मैं रखता हूँ इसमें बी एम डब्ल्यू। ठीक है, तो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी एम डब्ल्यू। तो आपने देखा किस तरीके से आपने अपने रूट्स को डायनामिकली सेट कैसे कर लिया। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मेरे डाउट अपने डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।